हेलो, आई एम फ्रॉम बिंगरप एजुकेशन। मैं आप सब लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैं क्लास 9th की मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान टॉपिक है, जरा भी आप डरने की कोशिश मत करिए। इतना आसान टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, आज हम मैथ पढ़ाएंगे। मेरा नाम अनुराग पांडे है। ठीक, तो हम आज शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति टॉपिक से आज हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति होती क्या है। 9th के क्लास के बच्चों को बहुत ही लगता है कि बहुत कठिन टॉपिक है, ये समझ में ही नहीं आएगा। ठीक, समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। इतना आप सोच नहीं सकते, डरने की कोई बात नहीं है। त्रिकोणमिति अब अगर आप देखिए तो जैसे शब्द से ही पता चल रहा है। हम लिख के दिखाते हैं आपको। त्रिकोण, त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब जानते ही हैं, कोण। ठीक, कोण होता है। और मिति, त्रिकोणमिति अर्थात जहां पर हम तीन कोणों की एनालिसिस, विश्लेषण करते हैं, जहां पे तीन कोण पाए जाते हैं, उस सब्जेक्ट को वहां पे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ठीक, अब तीन कोण कहां पाए जाते हैं? तीन कोण कहां पाए जाते हैं? तीन कोण पाए जाते हैं, आइए बताते हैं तीन कोण कहां पाए जाते हैं। अब तीन कोण पाए जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज होता है ऐसा, त्रिभुज में क्या होता है? तीन कोण होते हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। ठीक, तीन कोण हो गए। यहां पे जब तीन कोण है, इसी तीन कोण में अर्थात हम त्रिकोणमिति सब्जेक्ट में तीन भुजाओं यानी तीन भुजा हो गई, जिससे त्रिभुज बना, उसमें तीन कोण हुए, अर्थात हमारा पूरा विश्लेषण इस त्रिभुज पर ही होगा। कहने का मतलब ये, हम इस त्रिभुज में ही सारा विश्लेषण करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या शब्द यूज होते हैं, उसको हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है आप बता देते हैं। जैसे कोई एक पेड़ है बहुत बड़ा, ठीक, मान लीजिए कि बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक, अब इसकी हाइट हमको नापनी है। पेड़ नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है जिसकी मुझे हाइट निकालनी है। ठीक, हाइट निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ये जमीन है, ये जमीन है। जमीन से हम इस मान लीजिए ये डिस्टेंस हम चले जाए 20 मीटर, 20 मीटर चले जाए, हाइट हमको निकालनी है। तो एक यहां से इस पॉइंट से मान लीजिए यहां तक हम आए 20 मीटर, यहां से हम एक लाइन खींचेंगे ऐसे इस पूरी हाइट तक। ठीक, तो ये जो एंगल होगा, ये कोण होगा ना। ठीक, ये कोण होगा। तो इस कोण को हम जानते रहेंगे, इस कोण को जानते रहेंगे, और इस जितना हम जमीन पे चले रहेंगे इसको जानते रहेंगे। तो इन दोनों को उपयोग में लाकर हम इस हाइट को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? इस त्रिकोणमिति सब्जेक्ट में ऐसा ऐसा चीज बताई गई है जिससे ये हाइट आसानी से निकाली जा सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। अब इन सब के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसमें कुछ कुछ शब्द होते हैं जिनको हम देखते हैं क्या क्या कहा जाता है। मान लो ये त्रिभुज है, ठीक, ये है कोण। ठीक, कोण को हम किसी भी शब्द से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। जैसे थीटा, इसका नाम है थीटा। और ले लो अल्फा, या फिर ए, या फिर बी, कोई भी अल्फाबेट। ठीक, हम उसको कोण के रूप में दिखा सकते हैं। मान लेते हैं यहां पे कोई कोण है ए, कोण ए है, तो कोण के सामने वाली भुजा
कोण के सामने वाली भुजा हमेशा कहलाती है लंब। ठीक, क्या कहलाती है? लंब। कोण के नीचे वाली भुजा कहलाती है हमेशा आधार। ठीक, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसको कहते हैं कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा, याद रखिएगा, और नीचे आधार। और ये वाला जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही उपयोग होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? जिनका एक कोण 90 अंश का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, आधार हो गया। ठीक, अब ये सब शब्द इसमें यूज होंगे। अब को एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जिसको हम बता देते हैं। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र आप दिमाग में जरूर रखिएगा। और कुछ फलन होते हैं, इसमें कुछ फलन का यूज होता है जिसे आप आगे चल के इंटर में पढ़ेंगे। अभी केवल हम उस फलन को आप समझा देते हैं, पूरा डिस्कशन पूरा इंटर में जब जाएंगे, हाई स्कूल इंटर में, तो वहां आपको मिलेगा। ठीक, 9th में इसका डिस्कशन नहीं है, लेकिन जानते रहिए फलन होते हैं, फलन, फंक्शन जिसको कहते हैं। तो 6 फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक, ये 6 फंक्शन होते हैं। अब ये 6 फंक्शन हमेशा किसी न किसी एंगल से अटैच रहते हैं। इनके साथ एक एंगल अटैच होता है, एक कोण अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। अब कोण जैसे हमारा ए है तो यहां पे हम साइन ए लिख देंगे, साइन ए, कॉस ए, टैन बी, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। ठीक, और इनका भी एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक, अब इनका सूत्र याद करने की सबसे अच्छी विधि बताते हैं, सबसे अच्छी आसान ट्रिक है ये। मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम, ये लाल बटे कक्का। आप इसको हमेशा याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, बहुत ही आसान ट्रिक है। आप इस सीरीज को याद रख लीजिए, केवल साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, और इसको याद रख लीजिए लाल बटे कक्का। ये याद करने की जरूरत नहीं जो मैं लिखने जा रहा हूं, वो आसानी से निकल जाएगा। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, टैन ए बराबर लंब बटे आधार। ठीक, उसी तरीके से कॉसेक ए, तो फिर यहां से चले जाएंगे, लंब बटे कर्ण करें तो अब इसी का उल्टा कर देंगे, कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक, अब ये सारे फॉर्मूले आपके बन गए। इन्हीं सब फॉर्मूलों का यूज होगा आगे चल के, हम बताएंगे जब क्वेश्चंस करवाएंगे तब। लेकिन पहले आप इसको समझ लीजिए अच्छे से कि कोई दिक्कत ना हो। तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, ऐसे बनता है। ठीक, और एक फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि साइन हमेशा कॉसेक का उल्टा होता है, या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, कॉसेक हमेशा साइन का उल्टा होता है। उल्टा होने का मतलब ये है कि साइन ए बराबर
1/cosec A कह सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से cosec A बराबर 1/sin A हम कह सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से cos जो है हमेशा sec के साथ होता है और tan हमेशा cot के साथ रिलेशन रिलेट करता है। कहने का मतलब ये है कि sin हमेशा cosec के साथ रहेगा, cos हमेशा sec के साथ रहेगा और tan हमेशा cot के साथ रहेगा, इस तरीके के रिलेशन पे। ठीक, आप इसको कभी मत भूलिएगा। कहने का मतलब यह है कि हम cos A बराबर 1/sec A भी लिख सकते हैं और sec A बराबर 1/cos A लिख सकते हैं इसकी तरह। ठीक, उसी तरीके से tan A बराबर 1/cot A भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक, ये चीज आप सबको याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज होता है, हम बता देते हैं कि tan A बराबर sin A अपान cos A होता है, इसको भी याद रखिएगा। और cot A इज इक्वल टू cos A अपान sin A होता है। इन दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक, इतना फार्मूला आप चाहे तो नोट कर लीजिए। ये सब मेन चीजें हैं। त्रिभुज में हमेशा सामने वाली भुजा लंब होती है, उसके नीचे वाली भुजा आधार होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक, ये फार्मूला हो गया। कैसे बनाते हैं इसको मैंने बता दिया, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक, अब हम कुछ चीजें हैं जो कि एंगल, जैसे हम बात किया था कोण। ठीक, कोण की बात किए थे, तो कोण में भी कितने कोण होगा, उसको कोण की नापने की इकाई होती है। जैसे कि लंबाई को मीटर में नापा जाता है, दूध को लीटर में नापा जाता है। ठीक, उसी तरीके से कोण को डिग्री में नापा जाता है, कितने डिग्री, या फिर आप कह सकते हो रेडियन। ये सब नापने की इकाई है। तो यहां पे हम डिग्री नापते हैं। कितने डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब कोण के नापते। अब जब हमको कोण मिला रहेगा, जैसे इस ट्रायंगल में ही अगर ये कोण मिल जाता है हमको, मान लो जैसे ये 30 डिग्री है। ठीक, ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री क्या, इसको तो कुछ वैल्यू तो होगी ना। जैसे हम कह दें, हमने क्या कहा था, sin A इज इक्वल टू, ए क्या है मैंने बताया था, वहां पे कोण है ना, तो यहां पे sin 30 भी तो हो सकता है, sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री क्या, sin 30 डिग्री कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो उसका मान होगा ना। अब ये मान हम कैसे निकालते हैं, इसको हम बताने चल रहे हैं, आप याद रखिएगा। ठीक, बहुत आसान टेक्निक है, कोई मान याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल एक ट्रिक बताऊंगा आपको, बहुत आसानी से याद होगा। ठीक, देखिए ट्रिक बस देखते रहिए ध्यान से। पहले क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं 0, 30, 45, 60 और 90, ये हो गई डिग्री। ठीक, ये हो गई डिग्री। ठीक, अब हम यहां एक रेशियो लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब ये 4 है ना, 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, अब ये 4 से डिवाइड हो गया। अब इसका सबका पूरे का अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक, तो जब याद रखिएगा 0 का अंडर रूट 0, 2 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, तो 0/2 सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमको 0 ही मिलेगा। ठीक, 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2, यानी 1/2 सॉल्व करने पर,
इसको क्या मिलेगा 2 अंडर रूट, ये नीचे का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, जैसे ये वाला पार्ट हम यहाँ देखते हैं, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 क्या आएगा, केवल 2। ठीक, इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 2 हो जाएगा। तो ये एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपान अंडर रूट 2, ये 1 अपान अंडर रूट 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 3 बाई 2, ये क्या है 4 बाई 4 यानी 2 बाई 2, 2 बाई 2 का मतलब 1। ठीक, ये वैल्यू पूरी हो गई साइन की। अगर साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री 1/√3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक, उसी तरीके से कॉस का निकालते हैं। कॉस का निकालने के लिए इसे उल्टा लिख दो, यानी 1 को यहां लिख दो, अंडर√3 को यहां लिख दो, 1/√2 यही रहेगा, 1/2 यहां चला जाएगा और ये 0 यहां चला जाएगा। ठीक, क्या बताया मैंने, उसी को पलट दिया तो ये ऐसे लिख दिया तो हमको कॉस की वैल्यू मिल गई। अब tan की निकालनी है, tan का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि tan बराबर क्या होता है, साइन ए अपान कॉस ए, बताया था ना, साइन ए अपान कॉस ए, साइन या पान का से तुमको साइन की वैल्यू पता है, कॉस की वैल्यू पता है, दोनों को डिवाइड कर दे तो हमको tan की नहीं मिल जाएगी, बड़ी आसानी से मिल जाएगी। तो हमने 0 को डिवाइड किया 1 से, 0 डिवाइड बाई 1 तो क्या आएगा हमारा 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 तो क्या मिलेगा हमको, ये जाएगा मल्टीप्लाइड में हो जाएगा 2/√3 यानी 1/√3। इसी तरीके इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे 1 मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो अंडर√3 मिल जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 को जब 0 से डिवाइड कर हमारा हर 0 होता है, अगर हर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत। ये अनंत। ठीक, अब देखिए आपको सारी वैल्यू निकल गई कि नहीं, कितनी आसानी से। अब इसके आगे साइन कॉस tan का तो मैंने बता दिया, इसी तरीके से कॉसेक से कॉट का भी निकलेगा, उसका हम आंसर आपको अगले लेक्चर में देंगे। आज यहीं तक, ठीक।